प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में पुनः आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन किया था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का तात्पर्य क्या होता है। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, हम उन्हें प्रत्यय कहते हैं। माने प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स, जो किसी मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, हम उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं पर्वत। पर्वत ये एक मूल शब्द है और इस पर्वत में जब हम ई शब्दांश को जोड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, हम इसको पर्वतीय कहते हैं। पर्वतीय शब्द का अर्थ है पर्वत संबंधी। यहाँ पर कीमत मूल शब्द है, इस मूल शब्द के बाद में अगर हम ई शब्दांश जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है कीमती अर्थात मूल्यवान। इसी क्रम में आगे देखते हैं लेख शब्द में इत शब्दांश जोड़ने से लिखित शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है लिखा हुआ। प्रतिभा शब्द में वान शब्दांश को हम जोड़ते हैं, नया शब्द मिलता है प्रतिभावान, जिसका मतलब होता है प्रतिभा से संपन्न। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग जो लाल रंग से लिखे हुए अक्षर को देख रहे हैं, ई, इत और वान, एक प्रत्यय शब्द है। ये किसी जब मूल शब्द के बाद में जुड़ रहे हैं तो एक नया शब्द बना रहे हैं और उस शब्द का एक अच्छा अर्थ मिलता है। उस शब्द के अर्थ में या तो विशेषता आ जाती है या तो बदलाव आ जाता है। तो एक बार पुनः हम समझेंगे कि प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, नया शब्द देते हैं, उसमें विशेषता या बदलाव आता है, हम उसको प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? भेद माने प्रकार। मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब आइए हम लोग देखते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय, कृत माने क्रिया की मूल धातु, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का धातु रूप, क्रिया के मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार पुनः समझिए, क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम विशेषण बनाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए पढ़ शब्द है, एक क्रिया का मूल रूप है, एक क्रिया का धातु रूप है पढ़। और पढ़ में जब हम एक नया शब्दांश जोड़ते हैं आई, तो हमको एक शब्द मिलता है पढ़ाई, जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। यहाँ लूट शब्द क्रिया शब्द है, क्रिया का मूल रूप, एरा शब्द जुड़ा और शब्द बना लुटेरा। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया के मूल रूप से जुड़ के, क्रिया के मूल रूप में जो शब्दांश जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कृत प्रत्यय के उदाहरण। हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के कुछ अपने निजी प्रत्यय हैं, उनको हिंदी के कृत प्रत्यय कहलाएंगे। कृत माने क्रिया के धातु रूप में जो जुड़ते हैं। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है और क्रिया का जो प्रत्यय युक्त जो शब्द बनता है भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। यहाँ भूल, घूम और बूझ ये क्रिया का मूल रूप है। इसमें अक्कड़ शब्द जुड़ा तो क्रमशः भुलक्कड़, घुमक्कड़ और बुझक्कड़ शब्द बनता है। अंत, रटंत, गढ़ंत, आई, चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई। यहाँ पर चढ़, बढ़, लिख ये सब क्रिया के मूल रूप हैं। आक, फिर तैराक, चालाक, चाल
क्रिया का रूप है, तैरना। इसी तरह से आन, आन में कटान, चालान, उड़ान। आगे लिखेंगे आवट, आवट है प्रत्यय है जो कि गिर में लगा, गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट। आवा, आवा प्रत्यय जुड़ता है, क्रिया का मूल रूप बुलावा, फिर उसमें आवा जुड़ गया तो दिखावा, पहनावा। आहट प्रत्यय जुड़ता है, घबराना क्रिया है तो घबरान हट हो गया, मुस्कुराहट हो गया, सुबुगाहट हो गया। इसी तरह से ई प्रत्यय, ई में हंस में ई जुड़ गया, हंसी, घुड़की, भभकी। आवती भी प्रत्यय है, आवती में से जो जुड़ करके शब्द बना तो मनौती शब्द बना, फिरौती शब्द बना, बकौती बना, कटौती बना। इसी तरह से वाई, वाई में कटवाई, सुनवाई, बुलवाई और लिखवाई। अब हम इस क्रम में हिंदी के और कृत प्रत्यय को देखेंगे। अन, अन में मनन, चिंतन, पूजन। आ, सोचा, सोच में आ जुड़ गया सोचा, देख में आ जुड़ गया देखा, चल में आ चला, लिखा, पढ़ा। आगे आओ, आओ प्रत्यय के साथ जब हम मूल शब्द में जुड़ते हैं, इसमें क्रिया के मूल रूप के साथ बिकाऊ, चलाऊ, खाऊ, टिकाऊ। आगे आकू प्रत्यय, इसका प्रयोग पढ़ में आकू, पढ़ाकू, उड़ में आकू, उड़ाकू, लड़ में आकू, लड़ाकू। इसी तरह से आव, आव प्रत्यय बहाव, कटाव, खिंचाव। फिर आवना, आवना प्रत्यय लुभावना, सुहावना, डरावना। आलु प्रत्यय दयालु, कृपालु, झगड़ालु। अब ये शब्द जो है दया, कृपा, झगड़ा, इस शब्द में जुड़ करके बना तो दयालु, कृपालु, झगड़ालु एक विशेषण शब्द बन गया, माने आलु प्रत्यय जुड़ करके। इसी तरह से यल में दढ़ियल, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। एरा लुटेरा, कमेरा, बसेरा। या खोया, पाया, सोया, बोया। विद्यार्थी मित्रों, ये जो हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो हिंदी का जो हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे जब हम इसका दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं, अपने लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा में हम पढ़ते हैं और इस प्रकार की शब्द रचना की प्रक्रिया हमको लिखने में या पढ़ने में आती है, तो धीरे धीरे हमारा ये जो प्रत्यय का विषय है ये और अधिक अच्छे से हमारी समझ में आ जाएगा। अब इसी क्रम में हम देखेंगे संस्कृत के जो प्रत्यय है, संस्कृत के कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के कृत प्रत्यय, प्रत्यय जो है और प्रत्यय युक्त शब्द, इसमें अन में गमन, नमन, जलन, पठन, लेखन। अनीय प्रत्यय, अनीय में पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। अब यहाँ पर पूजा, पठना, पढ़ना, गमन, गमन माने जाना, ये सब क्रिया का मूल रूप है। इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा तो क्रमशः पूजनीय, पठनीय, गमनीय और दर्शनीय शब्द का निर्माण होता है। इसी तरह से उक, उक में भावुक, इच्छुक, भिक्षुक। फिर या दे, पे, गे, अजय। अना कामना, आराधना, साधना। आ पूज, पूज में आ जुड़ गया पूजा, इच्छा, प्रतीक्षा। ई मूल शब्द है उपकार, उपकार में ई जुड़ गया उपकारी। गृहस्थ में ई जुड़ गया गृहस्थी। त्याग में ई जुड़ गया त्यागी। इस तरह इष्ट मूल शब्द निकट शब्द है, इसमें इष्ट जुड़ गया निकटस्थ। गृह में जुड़ गया गृहस्थ, दूरस्थ। तो इस तरह से ये जो प्रत्यय शब्द होते हैं, ये प्रत्यय शब्द जो है किसी मूल शब्द के बाद जब अर्थात जब उसके बाद में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द देते हैं और उसमें नवीनता ला देते हैं। आइए अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको तद्धित प्रत्यय को समझना होगा।
जिस तरह से कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने समझा कि कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय का नियम क्या है? क्रिया की धातुओं के अलावा यहाँ आपको क्रिया के धातु रूप को भूलना है। याद क्या रखना है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज संज्ञा का अर्थ आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि की दशा को, आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण माने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो इस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का विशेष अध्ययन हम लोग अलग टॉपिक के अंतर्गत, अलग शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। उन्हीं प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, महंगा, जोश, कथा, छोटा। हमने इसको रेखांकित किया। अब हम क्रमशः समझेंगे। महंगा शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। इसमें आई शब्दांश जुड़ा और शब्द बन गया महंगाई। जोश, इसमें इला शब्द जुड़ा, शब्द बन गया जोशीला। कथा, कथा में कार शब्दांश जुड़ा और कथाकार शब्द हो गया। छोटा में, छोटा भी विशेषण शब्द है, इसमें पन शब्द जुड़ गया और पन शब्द जुड़ करके छुटपन शब्द का निर्माण किया। तो इस तरह से आई, इला, कार और पन क्रमशः जब महंगा में आई जुड़ गया महंगाई, जोश में इला जुड़ा जोशीला, कथा में कार जुड़ा कथाकार, छोटा में पन जुड़ा छुटपन। तो इस तरह से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के साथ जब कोई शब्दांश जोड़ते हैं और नया शब्द बनता है, नया अर्थ मिलता है उससे, तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस कोट माने इसके अंदर जो है दो प्रकार के होते हैं, हिंदी के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हिंदी के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय। वैसे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हिंदी के तद्धित प्रत्यय और संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। आइए हम लोग हिंदी के तद्धित प्रत्यय समझते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय आपको पहले भी बताया हूं, एक बार फिर से उसका हम आपको फिर से बता रहे हैं। उसका हम लोग एक पुनराभ्यास करते हुए बता रहे हैं कि जो भी प्रत्यय शब्द होता है ये कोई मूल शब्द नहीं होता है, ये शब्दांश होता है, ये शब्दों का एक अंश होता है। जैसे आ, अब आ जो है ये जब किसी शब्द में जुड़ता है तो प्रत्यय युक्त शब्द का निर्माण होता है। आ जुड़ा तो भूखा, प्यासा, ठंडा, घना। आऊ, आऊ प्रत्यय जब उपज में जुड़ा उपजाऊ, दिख में जुड़ा दिखाओ, बिक में जुड़ा बिकाऊ। इसी तरह से आनी, देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी। आरी, पुजारी, भिखारी। इक प्रत्यय, दैनिक, दिन में इक जुड़ गया दैनिक, विवाह में इक जुड़ गया वैवाहिक। एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि मूल शब्द के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसकी संरचना में भी अंतर आता है। जैसे यहाँ हम संक्षेप में देखेंगे, दिन शब्द मूल शब्द है, लेकिन जब दिन में इक जुड़ता है तो शब्द बनता है दैनिक। दिनिक नहीं, दिनिक व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। इसी तरह से विवाह शब्द में एक जुड़ गया वैवाहिक। श्रमिक, श्रम प्लस एक श्रमिक, यहाँ तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवार में परिवार प्लस एक तो पारिवारिक। इसी तरह व्यवहार प्लस एक व्यावहारिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक। तो यहाँ पर शब्दों की रचना में भी परिवर्तन आ जाता है, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। जब हम अभ्यास के रूप में इसको अपने जो है हिंदी अभ्यास की नोटबुक में इसको लिखेंगे तब इस तरह से विशेष रूप से हमको उसके परिवर्तन को भी समझना होगा। यहाँ इला, इला शब्द देखिए शब्दांश है। जहरीला, जहर में जुड़ा जहरीला, शर्मीला, रंग में इला जुड़ गया रंगीला। इसी तरह एन, रंगीन, नमकीन, शौकीन। कार,
बहुत सामान्य शब्द है, बहुत जगह हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। तया मुख्य शब्द है, मुख्य में तया जोड़ा, मुख्यतया, साधारणतया। पन अपनापन, पागलपन, बचपन। वाला गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला और बहुत सारे शब्द हैं। हारा, सर्वहारा, लकड़हारा। तो इस तरह से इन शब्दों के साथ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन होता है, किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण होता है जब हम किसी मूल शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं। आगे चलेंगे और आगे भी हिंदी के ही तद्धित प्रत्यय के कुछ और उदाहरण देते हैं। आई, आई मूल शब्द में बुरा, बुरा में आई जुड़ गया, बुराई। चतुराई, महंगाई, लंबाई। आना, जुर्म, मूल शब्द है जुर्म, तो जुर्माना, शर्माना, घर आना। आर, लुहार, सुनार, कुम्हार। आहट, गर्माहट, गरम, गरम शब्द विशेषण है गरम। चिकना विशेषण शब्द होता है, तो चिकनाहट। इस तरह से इत प्रत्यय है। पठ में जुड़ा, पठित, लिखित, रचित, कथित। कथा में जुड़ा कथित। एरा, लुटेरा, चचेरा माने चाचा, मूल शब्द चाचा में एरा जुड़ा, चचेरा। फूफा, ममेरा, ये जो है का। पाठ में का जुड़ा, पाठक, लेखक, धावक। गर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार शब्द है जमींदार, फलदार, पहरेदार, हवलदार और बहुत सारे शब्द। वान, धनवान, बलवान, गुणवान। हार, सृजनहार, होनहार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार ये जैसा हम देख रहे हैं, कुछ शब्द आपको इसमें नए लग सकते हैं, शायद उसके अर्थ के बारे में भी आपकी जिज्ञासा हो, तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके माध्यम से आप अपना कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ या इसका विशेष अर्थ क्या हुआ। हम वहाँ पर आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम देखते हैं संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब इसमें प्रत्यय शब्द है और प्रत्यय युक्त शब्द है, माने मूल शब्द है और मूल शब्द के जो है बाद लगने वाला जो शब्दांश है वो भी है। जैसे आलू, अब आलू श्रद्धा, मूल शब्द श्रद्धा में आलू जुड़ गया, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। इसी तरह से इत, मूल शब्द पुष्प है, पुष्प संज्ञा शब्द है, तो पुष्पित, हर्षित, व्यथित। इमा, इमा शब्द है, मूल शब्द लाल शब्द है, लाल में इमा जुड़ गया, लालिमा। काला में इमा जुड़ गया, कालिमा। हरित में इमा जुड़ गया, हरितिमा। हरित माने हरा, ग्रीन। तम, उच्चतम, निम्नतम, लघुत्तम। त्वा, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। इसी तरह से वान, वान शब्द में जुड़ा, दयावान, धनवान, बलवान। अब इक, इक प्रत्यय देखिए, इक प्रत्यय में जैसे मर्म में एक जुड़ गया, मार्मिक। हृदय में एक जुड़ गया, हार्दिक। नीति में एक जुड़ गया, नैतिक। मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी किसी मूल शब्द में जब वो शब्दांश जुड़ते हैं तो उसके शब्द रचना में भी अंतर आता है। जैसे नीति शब्द है, नीति प्लस इक, तो क्या शब्द बना, नैतिक। नीतिक नहीं बनेगा, नीतिक शब्द नहीं होगा, नैतिक शब्द होगा। इल, धूमिल, जटिल, पंकिल। ई, शासकीय, भारतीय, राजकीय। ता, मूल शब्द क्या है, दीन, दीन में ता जुड़ गया, दीनता। मानो में ता जुड़ गया, मानवता। मित्र में ता जुड़ गया, मित्रता। मान, शक्तिमान, श्रीमान, चलायमान।
नी, देखिए अनीय प्रत्यय भी आपने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर नी और अनीय दोनों में अंतर है। दर्शन दर्शनीय, गमन ई गमनीय, गोपन गोपन गोपनीय। तो इस तरह से नी और जितने भी हमने आपको प्रत्यय बताए, इस प्रत्यय के साथ आपने जो भी पढ़ा है, इस पढ़ने के साथ साथ हमने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए और आपकी जो जिज्ञासा है इसके अतिरिक्त आप अपने कमेंट्स में लिखिए, हमसे पूछिए, हम आपकी शंका का समाधान करने का भरपूर प्रयास अवश्य करेंगे। आज प्रत्यय के रूप में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपसे अलग अलग विषयों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।